Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion and reason direction. In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true, but reason is false. Option 4. Assertion is false, but reason is true. Assertion: all organic compounds are usually first converted into glucose before they are used for respiration. Reason: respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism. Assertion statement में हमें कहा गया है कि और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट किए जाते हैं बिफोर दे आर यूज फॉर रेस्पिरेशन, एंड रीजन स्टेटमेंट में कहा गया कि रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म बोथ। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे, तो एक एम्फीबोलिक पाथवे वो पाथवे होती है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस भी हो सकता है और सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस हो सकता है। और हमारी जो रेस्पिरेशन है ये क्या है? इट इज एन एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे, रेस्पिरेशन को एम्फीबोलिक पाथवे कहा जाता है बिकॉज रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होती है बोथ इन एनाबोलिज्म एंड इन कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है कि हम सिंपलर सब्सटेंसेस की हेल्प से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की सिंथेसिस कर रहे हैं, और कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन कर रहे हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब रेस्पिरेशन को एक एम्फीबोलिक पाथवे क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स यूज होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स यूज होते हैं जैसे कि फैट्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बिफोर रेस्पिरेशन। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं ये बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे। जो फैटी एसिड है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है एंड ये एंटर कर सकता है इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे इन द क्रेब्स साइकिल बाय फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। लेकिन जब हमारी बॉडी को व्हेन बॉडी नीड्स दीज फैटी एसिड्स, तो क्या होगा? जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये विड्रॉ कर लिया जाएगा रेस्पिरेटरी पाथवे से एंड ये क्या फॉर्म हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड टू फैटी एसिड, या ये फैटी एसिड की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। अब अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज बिफोर एंटरिंग इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे। जो फैट्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवेज। अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अब अगर हम अपनी असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, इसमें से हमारी जो असर्शन स्टेटमेंट है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। एंड रीजन स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग होंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।